जयपुर में हाउसिंग सोसाइटी के पट्टों की रजिस्ट्री से जुड़ा विवाद अब समाप्त हो गया है। वकीलों के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद इस मामले में फैला भ्रम दूर हुआ और अब पहले की तरह ही सोसाइटी के पट्टों की रजिस्ट्री व्यवस्था चलती रहेगी। सोसाइटी के पट्टे की रजिस्ट्री व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी और इसमें नया कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इस मामले में पिछले कई दिनों से भ्रम के कारण चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया है। रजिस्ट्रेशन और स्टैंप विभाग के डीआईजी और द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच हुई सकारात्मक वार्ता के बाद इस मामले में चला आ रहा गतिरोध दूर हुआ। दरअसल हाउसिंग सोसाइटी के पट्टों की रजिस्ट्री से जुड़े विवाद से रजिस्ट्रेशन और स्टैंप के काम पर असर पड़ रहा था और लोगों को परेशानी हो रही थी। इस मामले में भ्रम की स्थिति वित्त विभाग के आदेश से पैदा हुई, जिसमें यह समझाया गया कि सोसाइटी की ओर से काटी गई आवासीय कॉलोनी के भूखंडों की रजिस्ट्री रुक सकती है। इससे लोगों से लेकर वकीलों में चिंता का माहौल पैदा हो गया था। जयपुर के बाहरी हिस्सों में लगभग 80 से 90% मकान सोसाइटी के भूखंडों पर बने हैं और ऐसे में यदि रजिस्ट्री रुकती है तो आवासीय खरीद फरोख्त पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। वकीलों ने इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति सचिवालय और विभिन्न अधिकारियों के सामने रखी और जो फैसला आया वो सोसाइटी पट्टे वाले मकान मालिकों को राहत देने वाला था। दरअसल वित्त विभाग के जारी आदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े कुछ प्रावधानों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। वकीलों ने सरकार से इस विषय में स्पष्टता की मांग रखते हुए आपत्ति व्यक्त की और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूर्व व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने वकीलों के साथ चर्चा कर आने वाली समस्या को दूर किया। रजिस्ट्रेशन और स्टैंप विभाग के डीआईजी देवेंद्र कुमार जैन ने इसे लेकर बताया है कि आदेश की व्याख्या गलत समझने से भ्रम पैदा हो गया है। उनके स्पष्टीकरण के बाद सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं और अब किसी भी कार्यालय में सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। राजस्थान के रियल एस्टेट सेक्टर में सोसाइटी आधारित विकास लंबे समय से प्रमुख भूमिका निभाता रहा है और ऐसे में रजिस्ट्री से जुड़े किसी भी परिवर्तन का असर राज्य की आवासीय व्यवस्था और रियल एस्टेट कारोबार दोनों पर पड़ता है। विशेषज्ञों का इसे लेकर मानना है कि यह फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है और इससे बाजार में स्थिरता बनी रहेगी।